Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 2, that is acid, bases and salts. बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि acid and bases have some properties. Chemically we can explain the properties that the acids are give the test with indicators and bases are also gives the test with the indicators, and acids which release hydrogen gas when reacts with metal, ये की थी ना बेटा। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपस में जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके अगेन एसिड सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर व्हिच आल्सो रिएक्ट विद बेस टू गिव सोल्ट प्लस वाटर। अब यही चीज है, what is common in them? Common in acids। क्या चीज है इनमें एसिड्स में जो कॉमन है? एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा आपकी बुक में। एक्टिविटी को मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कि आपको क्या दिया, एक मग शेप दे दी बेटा, मग दे दिया बेसिकली। क्या दे दिया बेटा आपको? एक मग दे दिया, and in that mug you are given two nails। नेल क्या काम करती है बेटा? ये इलेक्ट्रोड का काम करती है। और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी से। किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, बल्ब बल्ब लगा दिया और स्विच लगा दिया। लोअर क्लासेस आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब इसके अंदर क्या डाला? सॉल्यूशंस डाला। क्या डाला बेटा? डिफरेंट सॉल्यूशन डाला। जब हम इसमें से सॉल्यूशन पास करते हैं लाइक ग्लूकोज, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, बल्ब ग्लो नहीं करता। जब हम इसमें डालते हैं ग्लूकोज के साथ साथ अल्कोहल, साथ साथ इस ग्लूकोज की जगह अल्कोहल डालते हैं, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता। लेकिन जब हम इसमें एसिड डालते हैं लाइक H2SO4, तो बल्ब ग्लो करता है। या हम एसिड H2SO4 के अलावा हम और क्या डालते हैं बेटा इसमें? when टेक द सॉल्यूशन लाइक एक्टिविटी में दे रखा है उसके हिसाब से ही बोल रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तब भी बल्ब ग्लो करता है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि क्या चीज है इन एसिड में जिसकी वजह से बल्ब ने ग्लो किया, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से ग्लो नहीं किया? यानी व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड? एसिड में ऐसा कॉमन क्या है बेटा? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दैट एसिड रिलीज एसिड फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट फ्लो करेगा तभी तो वो बल्ब ग्लो करेगा। करंट फ्लो क्यों किया? फ्लो ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ आयंस। आपको बताया भी था कि करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, आयंस होते हैं, जो हमारी बैटरी वगैरह होती है उसमें आयंस होते हैं। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो एसिड कौन सा आयन रिलीज करता है? एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन। कौन सा रिलीज करता है बेटा? एसिड H पॉजिटिव आयन। दिखाई दे रहा होगा बेटा H2SO4 HCl। तो जब ये पानी में जाते हैं तो ये किसमें टूट जाते हैं? मैं HCl को लिख रही हूँ। जब ये पानी में जाते हैं तो किसमें टूट जाते हैं? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये टूट जाता है। तो ये आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। एंड एसिड में ऐसा क्या कॉमन है? बिकॉज दे रिलीज H आयन व्हेन दे आर फ्लोइंग द करंट। जब उनमें करंट फ्लो होता है तो वो किसकी वजह से होता है बेटा? आयंस की वजह से। और एसिड में कौन सा आयन होता है बेटा? दैट इज H आयन। ऑन द सिमिलर नोट बेस, बेस के कौन से एग्जांपल लिए थे? लाइक NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH की ट्वाइस। तो ऑल बेसेस आल्सो रिलीज H आयन, एंड
because of या glowing of bulb because of the flow of electric current, because the ions are responsible for that. और ions जो है वो responsible होंगे in presence because of acid and base, और acid release H ion या base release OH negative ion, and these ions are responsible for the flow of current, कि यही responsible है current के flow होने में। अब आप देख रहे होंगे अगर मैं एसिड ले लेती हूँ, सिंपल डिसॉल्व्ड फॉर्म में नहीं लेती, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेती, मैं कह रही हूँ HCl वाटर में जाके H आयन देता है, पहले क्यों नहीं देता? तो इसका भी आपके लिए एक जवाब है। ये एक एक्टिविटी दे रखी है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आयंस जो रिलीज होंगे वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। तो हेडिंग के साथ दे रखा है बेटा आपको कि what happens to an acid or base in water solution. Acid या base release ions in presence of water. कब ये रिलीज करेगा? सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये होगा, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि वाटर की रिक्वायरमेंट नेसेसरी कंडीशन है, ये कैसे प्रूव करेंगे? अब इस एक्टिविटी पे आते हैं। क्या किया बेटा कि वाटर भी मस्ट है एसिडिक और बेसिक नेचर शो करने के लिए। क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, एक्टिविटी है बेटा, उसको करवा रही हूँ। टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या डाला? नमक यानी NaCl। NaCl डालने के साथ साथ इसमें ऊपर से क्या डाल दिया? ऊपर से क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड तो डाला टू डू द रिएक्शन बेसिकली। जैसे ही इसमें एसिड डाला तो देयर इज द इमर्जिंग ऑफ गैस। गैस बाहर निकली। जो गैस बाहर निकली उस गैस को डिलीवरी ट्यूब ले लो या किसी भी तरीके से ले लो, उसके पास हम ड्राई लिटमस पेपर लेंगे। दो पेपर ले गए, एक ड्राई लिटमस पेपर और इन अ सिमिलर वे NaCl लिया, H2SO4 डाल दिया और जो गैस रिलीज हुई उसको पास किया वेट लिटमस पेपर। वेट मतलब पानी, मोइस्ट, गीला, नमी वाले फिल्टर पेपर से उसको ऑब्जर्व किया। अब ड्राई लिटमस, अब पहले बताओ कि कौन सी गैस निकली। अब मैं आपको ये रिएक्शन में बता देती हूँ कि NaCl को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो हमारा सोल्ट प्लस HCl गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बेटा? HCl, ड्राई HCl गैस, ड्राई गैस। कौन सी गैस है बेटा? ये ड्राई HCl गैस। कौन सी गैस निकली? ड्राई, मतलब इसमें पानी नहीं है। जब इसमें पानी नहीं था तो ड्राई लिटमस पेपर के पास लेकर गए तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मॉइस्चर नहीं है। लेकिन जब मॉइस्ट पेपर फिल्टर पेपर को लेकर आए इस गैस के पास तो इसका कलर चेंज हो गया। सिमिलर वे में अगर हम ऐसे ही कोई रिएक्शन बेस के साथ करते हैं और बेस में ये कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो बेस में भी इसी तरह की रिएक्शन ऑब्जर्व हुई बेटा कि वो मॉइस्ट के साथ, मॉइस्ट फिल्टर पेपर यानी ये जो HCl ड्राई गैस थी ये अपना H आयन कब रिलीज करेगी यानी अपना एसिडिक नेचर कब शो करेगी? अगर ये मीडियम होगा वाटर यानी H पॉजिटिव, ये एक्वस यानी मीडियम में जाकर ही आयंस में टूटती है। वाटर मीडियम में ही H आयन देती है, ड्राई में ये H आयन नहीं देती। मेक इट क्लियर बेटा कि HCl गैस वाटर मीडियम में ही जाकर H आयन देती है यानी H आयन कभी भी अकेला नहीं होता। H आयन कभी भी अकेला स्टेबल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना बेटा। H क्या है? एटॉमिक नंबर 1
1 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो स्टेबल नहीं है, तो H आयन अपने आप में स्टेबल नहीं है, तो ये पानी के साथ कंबाइन होकर स्टेबल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन क्या बनता है बेटा, इसका हाइड्रोनियम आयन बनता है कि जब एसिड जो है वो रिलीज करते हैं आयन, वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, ये एक्टिविटी की कि NaCl H2SO4 या HCl गैस रिलीज हुई। अगर इसको ड्राई लिटमस पेपर से लेके गए तो नो रिएक्शन, नो चेंज इन कलर। HCl चेंज करना चाहिए था, क्योंकि मैं शुरू से यही बता रही हूँ HCl एसिड है जो लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, लेकिन ये अगर ड्राई है तो ये चेंज नहीं करेगा। ये सब आयंस शो करेगा जब ये वाटर मीडियम में होगा, ये पानी में डलेगा, मॉइस्चर होगा, तब जाके ये क्या करता है, H आयन रिलीज करता है। ये H आयन एक्चुअल में एक्वस यानी पानी में जाके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, एंड दीज हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ H आयन। जैसे हमने HCl के बारे में बात की, वैसे ही हम बात करेंगे NaOH बेस के बारे में। ये हमने एसिड की बात की, सेम बात हम बेस के लिए करते हैं। बेस भी कब देगा अपने आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी Na पॉजिटिव भी एक्वस में होता है और OH नेगेटिव आयन भी अपने आप में स्टेबल होते हैं वाटर मीडियम में। तो ये एक्वस यानी मीडियम उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एसिड और बेस जो अपना आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे या आयंस रिलीज करेंगे, वो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर शो करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? दे शो H आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और एक्चुअल में आपने ये भी पढ़ा ही था कि जब एसिड H आयन रिलीज करता है, बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, एसिड प्लस बेस, कौन सी रिएक्शन थी बेटे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बनता था? सोल्ट प्लस वाटर। कैसे बनता था सोल्ट प्लस वाटर? एसिड लाइक HCl, बेस लाइक NaOH। एसिड H आयन रिलीज करता है, बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। जो अलग बच गए H और OH से, वो आपस में जुड़कर सोल्ट बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं? पानी। तो ये H और OH आयन कब रिलीज करेगा? When the medium is they are showing is water medium. क्लियर है? अब बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट पे। ये हमने समझ लिया कि एसिड में H आयन होता है, बेस में OH नेगेटिव आयन होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर एसिड H आयन और OH नेगेटिव आयन सिर्फ एक्वस मीडियम में शो करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं या बेस में पानी मिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। क्या है अब हमारा ये हेडिंग? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। क्या है हेडिंग बेटा? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। आपने कई बार देखा होगा, आपकी बुक में भी छपा हुआ है, डेंजर साइन छपा हुआ है, लाइक फॉर एसिड, डेंजर साइन फॉर एसिड। क्या है बेटा? कि जो टेस्ट ट्यूब से एसिड रिलीज होता है वो मेटल को कोरोसिव बना देता है, उंगलियों को जला देता है बेटा, इस तरह से बना हुआ है। तो दे आर वेरी डेंजरस, एसिड्स आर वेरी डेंजरस। तो उनको हम अपने हाथ पे इनसे बचा के रखते हैं, उनको टेस्ट भी नहीं करते। ये तो बातें बता ही दी थी आपको। तो अब जो डाइल्यूशन है, अब उसमें भी क्या होता है? हम अगर when water is added to acid is called dilution of acid। कभी पढ़ा है ना डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड। जब हम किसी भी चीज
उसमें पानी डाल देंगे तो वो क्या हो जाता है बेटा, डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डाइल्यूट हो जाता है। अब डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड की प्रोसेस को हमेशा याद रखना। जब हम पानी मिलाते हैं, एक तो ये ले लिया, दो बीकर ले लिया, एक में लिया एसिड, एक में लिया पानी। अब हम ऊपर से पानी डालें एसिड में, ये ठीक है, या एसिड डालें पानी, ये दोनों में से एक प्रोसेस कौन सी ठीक है? ये गलत है, ये ठीक। क्यों? क्यों? ऐसा क्या कारण है कि एसिड में पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड बोलते हैं अगर हमें डाइल्यूशन करना। एसिड में पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड मिलाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस क्या है हमारी, एक्सोथर्मिक। फर्स्ट चैप्टर में एक्सो मीन्स एग्जिट करना, किसका? थर्मल हीट, जिसमें हीट बाहर निकलती है बहुत ज्यादा। बेटा अगर हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो एक साथ एसिड आयनाइज हो जाएगा, पानी डालते ही एकदम से बहुत सारी हीट रिलीज होगी, जिससे ये बीकर टूट सकता है, इसका सॉल्यूशन बम्प आउट होकर हमारे ऊपर आ सकता है, यानी डेंजरस है, हाईली एक्सोथर्मिक है, डेंजरस है, ये बीकर टूट सकता है, ये बम्प आउट हो सकता है, हमारे स्किन को जला सकता है, काफी नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर हम पानी में थोड़ा थोड़ा, एकदम से एसिड नहीं, थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे कि जो हीट रिलीज होगी वो पानी मैनेज कर लेगा, पानी क्या कर लेगा, उसको मैनेज कर लेगा। ये बात आपका क्वेश्चन में भी याद रखना। इफ वाटर इज एडेड टू द एसिड देन heat generated may cause the mixture to splash out, cause burn, and container may also break due to excessive local heating. तो वो हीटिंग की वजह से वो कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है। अगर हम एसिड में पानी मिलाते हैं या पानी में एसिड मिलाते हैं, प्रोसेसिंग को तो डाइल्यूशन बोलते हैं, लेकिन हम कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। अब आगे आपका रह जाते हैं बेटा, इसके कुछ ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बेटा आपका ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है पेज नंबर आपका है 22 पे, जो पिछला टॉपिक था उसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। द क्वेश्चन इज वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। बेटा सोर यानी खट्टे, दही भी खट्टी होती है, ये हो गया मेटल। कोई भी चीज़ खट्टी होती है तो वो क्या होती है? एसिड। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? गैस भी रिलीज़ करेगा और साथ के साथ दे मेक पॉइजनस सब्सटेंस, मीन्स वो दही का नाम ही नहीं रहेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, पॉइजनस सब्सटेंस बन जाएंगे, जिसकी वजह से डेंजरस चीज़ प्रोड्यूस होगी जो नॉट यूजफुल फॉर अस। विच गैस इज़ यूजली रिलेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल? हाइड्रोजन गैस। पता कैसे करते हैं बेटा? अगर वो बर्निंग मैच स्टिक के पास पॉप साउंड वो बर्निंग मैच स्टिक हाइड्रोजन गैस के पास लाते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, ये रीज़न है। कहता है मेटल ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। मेटल का कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके एफरवेसेंस, एफरवेसेंस बेटा किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। कहता है द गैस इन्वॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। बेटा हम मोमबत्ती को फूंक मारते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे वो फूंक की वजह से वो मोमबत्ती बुझ जाती है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर उसमें कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो वो कंपाउंड कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड है बेटा? यहाँ पे अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट और HCl लिखूँ तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 गैस बाहर निकलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 25 के। यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट।
Why do HCl, HNO3 show acidic character in aqueous solution? Because they give H ion, they dissociate into ions, इतना काफ़ी है. While alcohol and glucose do not dissociate into ions. Why aqueous solution of acid conduct electricity? Because they dissociate into ions. Why dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper? Because they do not dissociate into ions. While diluting an acid, why it is recommended acid should be added to water, not water to acid? If we, ये लिखा भी हुआ है. If water to add to the acid, then heat generated may cause mixture to splash out, cause burn. Container may also break due to excessive local heating. Clear है बेटा? बेस के साथ भी यही होता है. बेस में भी पैलेट्स होते हैं, पानी में घोलते हैं. ये देखो अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट. व्हाट इज हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड. बेटा जो एच आयन रिलीज हो रहे थे एसिड की वजह से, वो एच आयन जो है पानी में कम होते चले जाएंगे क्योंकि पानी ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन अफेक्टेड इफ एक्सेस बेस और डालते जाओगे तो ओ एच की अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो कंसंट्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. गॉट इट बेटा. ये क्वेश्चन आपको समझाए हैं, आंसर्स इनके बाद में भेज दूंगी. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू.